हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें पता चलेगा कि हमें संसार में किस तरह अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी आसक्ति के। प्राचीन समय की बात है। प्रमोदिनी नामक राजकुमारी सुंदर नगरी की महारानी बनी। जैसी नगरी वैसी रानी। सुंदरता में प्रमोदिनी का कोई सानी नहीं था। महारानी बनने के बाद प्रमोदिनी ने एक सुंदर कन्या कुसुमलता को जन्म दिया। महारानी प्रमोदिनी अपनी इकलौती पुत्री कुसुमा को बहुत प्रेम करती थीं। 5 वर्ष की आयु में अकस्मात कुसुमा काल के गाल में समा गई। अपनी परम प्रिय पुत्री के अकाल मृत्यु से प्रमोदिनी हिल गई। उसे हृदय में ऐसा लगा मानो वज्रपात हुआ हो। प्रमोदिनी कुसुम के मरने के बाद भी कई दिनों तक शमशान में जाकर रोने लगती। अपनी पुत्री के प्रति यह राग उसे जीने नहीं दे रहा था। इसी तरह एक दिन शोकाकुल महारानी प्रमोदिनी शमशान में बैठकर रो रही थी कि अचानक एक महर्षि वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने ये दृष्टांत देखा तो अचंभे से आसपास के लोगों से पूछने लगे। जब उन्हें पूरी बात समझ आ गई तो वो प्रमोदिनी के पास जाकर बोले, बेटी, जो जा चुके हैं उनके लिए शोक करने से क्या लाभ। इस शमशान में इससे पहले भी कई लोग खाक हो चुके हैं। अगर उनके घर वाले भी इस तरह नित्य यहां आकर रुदन करना शुरू कर दें तो कल्पना करो क्या दशा होगी तुम्हारे राज्य की। तुमने भले ही अपने परम प्रिय को गंवाया हो, किंतु उसने अपनी मंजिल को पा लिया है। यदि तुम भी अपनी आत्मा को गंवाना नहीं चाहती तो ये मोह त्याग दो और आत्मानुसंधान करो। तुम भी उस लोक को पालोगी जहां तुम्हारी परम प्रिय बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। महारानी प्रमोदिनी को महर्षि की बात समझ आ गई। उसने इस ज्ञान को हृदय में धारण किया और क्षण भर में दुख से विलग हो गई। प्रजापालन और आत्मानुसंधान को अपना लक्ष्य बना लिया। उसका प्रेम अब अपनी पुत्री में नहीं अपितु अपनी प्रजा में चला गया। यही है प्रेम का रूपांतरण। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा से प्रेम करते हैं, तो हम सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हैं तब हमारे प्रेम का दायरा बहुत ही सीमित होता है। जब हम खुद में स्थित परमात्मा को जान लेते हैं तो हमें सभी ओर एक वही नजर आता है। इसी को कहते हैं आत्मवत् सर्वभू ब्रह्मांड्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वो जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता।